मैं ना किसी से बात कर पा रहा हूँ और ना ही नज़रें मिला पा रहा हूँ। कोई नहीं समझ पा रहा कि आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। नौकरी जाने की नौबत आ गई है। अपना और परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। परिवार से कैसे नज़र मिला पाऊँगा? ये दर्द भरी लाइनें लिखी हैं भोपाल के एक शख्स ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ 3 महीने में इस शख्स की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और फिर 2 दिन पहले इसने अपने परिवार के साथ मौत को गले लगा लिया। पति पत्नी और 2 प्यारे से बच्चे, हंसता खेलता एक प्यारा सा परिवार जिसने 3 महीने पहले ये कल्पना भी नहीं की होगी कि 3 महीने बाद उसकी ज़िंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी कि उन्हें सुसाइड करना पड़ेगा, और वो भी एक मैसेज की वजह से। एक ऐसा मैसेज जिसने इस परिवार को ही ख़त्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का ख़ास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज के क्राइम कवरेज में हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसमें डिजिटल के ज़माने का वो काला सच शामिल है जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जान ले ली। भोपाल के रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों को जहर खिलाया और फिर पति पत्नी दोनों ने फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मरने से पहले भूपेंद्र ने एक बार एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। इस सुसाइड नोट से ही सामने आ पाया कि इस लोन ऐप मैसेज का खतरनाक जाल है जिसमें ये फंस चुका था। 3 महीने पहले यानी अप्रैल में भूपेंद्र के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। इस मैसेज में उसे ऑनलाइन काम करने का ऑफ़र दिया गया। इसके बाद से ही यही मैसेज दोबारा उसके पास टेलीग्राम ऐप पर भी आया। भूपेंद्र को लगा कि अगर नौकरी के साथ साथ अगर वो ऑनलाइन भी कुछ काम कर ले तो उसके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। भूपेंद्र ने इस कंपनी के बारे में चेक किया। ये कंपनी कोलंबिया बेस्ड थी, जैसा कि ऑनलाइन उसको शो कर रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत का उसे फ़ायदा मिलेगा। अपनी नौकरी के बाद वो इस काम को ऑनलाइन वक्त देने भी लगा। उसने कुछ पैसे भी कमाए, लेकिन फिर उसके ऊपर इस कंपनी ने काम का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। वो जितना पैसा वहाँ से कमा रहा था उसे वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था। उसे लालच दिया जा रहा था कि जितना पैसा लगाएंगे उतना पैसा आप कमाएंगे। वो धीरे धीरे इस दलदल में फंसता चला गया। दिन बीते, महीने बीते, कमाई तो कुछ नहीं हुई, उल्टा उसके घर का पैसा भी उसने इसी कंपनी में लगा दिया। अब भूपेंद्र पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था, लेकिन इस कंपनी का असली खेल अब शुरू हुआ था। इसके बाद इस कंपनी ने भूपेंद्र को लोन ऑफ़र किया। बड़ी ही आसानी से भूपेंद्र को लोन दे भी दिया गया। कंपनी ने इस तरह का जाल फैलाया कि लोन का पैसा भी भूपेंद्र ने इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। 3 महीने में इस शख्स पर भारी मात्रा में लोन चढ़ चुका था। कहाँ तो भूपेंद्र ने ऑनलाइन के ज़रिए पैसा कमाने का सपना देखा था, कहाँ वो कर्ज़ के बोझ में दब चुका था। पहले तो भूपेंद्र की पत्नी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब बाद में उसकी पत्नी को पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। भूपेंद्र इस कंपनी के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था। अब इस कंपनी की तरफ से उसे धमकी भरे फ़ोन आने लगे थे। उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों तक उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने की उसको धमकी दी जा रही थी। इसके बाद भी भूपेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने की सोची, लेकिन उसकी बदकिस्मती ऐसी थी कि वहाँ पर अधिकारी ना होने की वजह से वो अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाया। बस इसके बाद भूपेंद्र पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। भूपेंद्र की तरह ही बेंगलोर में भी 22 साल के एक इंजीनियर ने मौत को गले लगा लिया। वजह यही लोन ऐप। एक चीनी लोन ऐप से तेजस ने कुछ लोन लिया था। उसे नहीं पता था कि ये लोन इस कदर उसके जी का जंजाल बन जाएगा कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तेजस इस लोन को नहीं चुका पा रहा था तो कंपनी के एजेंट ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसे धमकी दी जा रही थी कि उसके मोबाइल में जितनी भी मौजूद सारी प्राइवेट तस्वीरें हैं उनको वायरल कर दिया जाएगा। लगातार उन एजेंट्स के धमकी भरे फ़ोन तेजस के पास आने लगे थे। 22 साल का ये लड़का इस दबाव को नहीं झेल पाया और मौत को गले लगा लिया।
ये बेंगलोर के जल्लालही इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहा था और अपने घर में ही इसने फांसी लगाई। इसने भी एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें इसने अपनी मां से माफ़ी मांगी। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर ये लोन ऐप 5 जान ले चुकी है। ये एक बेहद खतरनाक जाल है जिसे जानबूझकर बुना जाता है। पहले ये ऑनलाइन टास्क देते हैं, फिर उस टास्क को पूरा करने के लिए लोन, उस लोन के पैसे को भी ये उसी कंपनी में इन्वेस्ट करवा देते हैं। बाद में इंटरेस्ट के नाम पर लोन की राशि बढ़ती जाती है और फिर शुरू होता है धमकियों का दौर। इनके पास मोबाइल के सारे लिंक पहुंच जाते हैं और ये लोग पर्सनल डेटा, पिक्चर वायरल करने की धमकियां देते हैं। बहरहाल ये एक नए तरह का फ्रॉड है जिसके बारे में साइबर क्राइम के पास भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो भी अभी इस तरह के जो मैसेज हैं उसको ट्रेस करने में लगे हुए हैं, उसकी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम आपको अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज अगर आता है तो उसे पूरी तरीके से आप लोग इग्नोर करें और इस तरह के किसी भी जाल में ना फंसें। फ़िलहाल के लिए आज के क्राइम कवरेज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।